Hello students, today we are here for class 12 NCERT मैथमेटिक्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है डिटरमिनेंट्स। क्लियर? तो NCERT का जो डिटरमिनेंट्स का 4.1 एक्सरसाइज की जो फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो देखिएगा डिटरमिनेंट्स क्या है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं बेसिक। सबसे पहले तो हमको रो और कॉलम के लॉन्ग में एक्सपेंशन इसका देखना है कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ आ गया ना, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़नी है। जैसे आपने मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी। दैट इज क्लियर। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए और नोटेशन भी देख लीजिए कैसे नोट करते हैं। डिटरमिनेंट को ऐसे नोट करते हैं, 2 लाइंस के अंदर उसको लिख दिया जाता है। क्लियर। अब ए हमारे पास अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा है 1 2 3 4, क्लियर, ये बिग ब्रैकेट नहीं लगना, लाइन लगनी है। अब इसको अगर एक्सपेंड करना है तो रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो या कॉलम के। तो ये हमको कब देखना होता है 3 into 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में। इसमें हमारे पास 2 into 2 ऑर्डर वाली, इसमें डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और मॉड हमारे पास यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 और इसमें -3 2 जा 6। ये आपको मालूम है तो कितना आ गया -2। डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये तो था हमारे पास 2 into 2 वाले का एक्सपेंशन। बात समझ आ गई? आगे अब देखिएगा 3 into 3 वाला जैसे गिवन है हमारे पास। ये कोई गिवन है 0 1 2 3 4 5 स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर डिटरमिनेंट हो गया जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स होता था 0 2 3 ऐसा लेकर। अब इसको एक्सपेंड करना है तो चाहे रो के लॉन्ग में एक्सपेंड कर दो या कॉलम के लॉन्ग में एक्सपेंड कर दो। क्लियर? इसमें कोई बॉन्ड नहीं है आपके पास। बट हम लोग किसमें ज्यादातर करते हैं जिसमें हमको 0 ज्यादा मिल रहे हैं, उसी में कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। क्लियर? तो जब 0 जिसमें कम होंगे, सॉरी जिसमें 0 ज्यादा होंगे तो उसमें ऑलरेडी जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 हो जाएंगे और जो एलिमेंट्स होगा उसमें बच जाता है। देखिएगा इसमें कर दो या इसके इसमें कर दो। तो फर्स्ट वाले कॉलम के अलॉन्ग में करते हैं C1 के अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग में कर रहे हैं। R1 में कर दो, उसमें डबल 0 है। तो पहले इसका बता देते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें इस एलिमेंट को लेना है। किसकी? इस एलिमेंट 0 यहां पे ले लिया हमने। इसके बाद ब्रैकेट फर्स्ट वाले रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले कॉलम को, जो बचा है हमारे पास डिटरमिनेंट उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिएगा अब ये वाला बचा केवल, तो 4 3 जा 12 -5 2 जा 10। एक चीज और हम बता देते हैं आपको, साइन प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। डिटरमिनेंट में साइन प्रॉपर्टी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये होती है हमारे पास साइन प्रॉपर्टी। क्लियर? इसी के रेशियो से चलते हैं हम लोग। तो देखिएगा फर्स्ट वाले के लिए पहले प्लस होगा यहाँ पे, आगे अब आएगा तो माइनस। अब क्योंकि 1 लेना है हमें तो 1 ले लिया हमने। 1 वाला जैसे ही लेंगे समझते जाइएगा बहुत अच्छे से, तो जिसको लेंगे उसके सामने वाली रो छोड़ देंगे और उसका सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे। तो ये सेकंड वाली रो छोड़ दी और ये फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ दिया। तो बचा क्या 3 का, इस 3 से 3 3 जा 9 5 0 0 माइनस का। क्लियर? अब इसका साइन प्रॉपर्टी में कौन साइन आएगा? प्लस। समझ आ रही बात? ये हमने इस वजह से बताया है क्योंकि आगे चल के जब हम पढ़ाएंगे माइनस और को फैक्टर के बारे में तो उसमें और ज्यादा डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अभी तो आपको केवल इतना ही देख के चलना है, केवल 3 साइन से, बाकी इनका ही मतलब आगे आपको बताएंगे हम। अब प्लस आ गया, इस 2 की बात आ रही, तो जिसको लो रहे उसके सामने वाली रो पूरी छोड़ दो। ये वाली रो छोड़ दिया नीचे वाली, उसका कॉलम, तो बचा कौन सा? ये 2 3 जा, पहले 2 लिया तो 2 ले लिया, अब 2 3 जा 6 -4 0 0 4 का 0 से हो गया। ठीक, तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया? ये तो पूरा 0 हो गया। इसको सॉल्व कर दो तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 9। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा 6 2 जा प्लस का 12। तो अब वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? प्लस की 3। ये हो गया हमारे पास एक्सपेंशन।
अब एक चीज और समझो, इसी को बताएंगे, ये तो समझ आ गया होगा। देखिए अगर आपने 0 ज्यादा किसमें है, R1 में, क्लियर। R1 के लॉन्ग में एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंड करें, एक्सपेंड, तो भैया 0 वाला लेंगे, तो सीधी सी बात है 0, ये छोड़ा ये छोड़ा, ये हो गया 12 माइनस 10, माइनस 3 वाला लेंगे, 3 वाला छोड़ दिया कॉलम, और 3 वाले सामने ही रो छोड़ दी, तो अब हमारे पास बचा क्या गया, इसको छोड़ दिया और इस वाले को छोड़ दिया, इस 3 का इससे हो जाएगा 3 बन जा 3, माइनस 2 2 जा 4, बस आ गई, प्लस फिर 0 वाला लेना है, तो 0 वाला ये लेंगे और ये वाला ले लेंगे, तो ये हो गया 5 बन जा 5 माइनस 4 2 जा 8, 0 वाले किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा हमारे पास, इसका क्या बचेगा, तो इसका सीधे ले कितना आ जाएगा, इससे -1 बच जाएगा, -1 का 3 से हो जाएगा तो प्लस का 1, ये आ गया आंसर। बात समझ आ गई, ये चीज है। नहीं रॉन्ग हो गया, ये -3 ये लिया हमने, तो -3 के लिए ये छोड़ दिया 3 बन जा 3 माइनस 2 2 जा 4, ठीक है, ये -1 और ये -1 का -3 से होगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, क्लियर। वैल्यू सेम आएगी जैसे उससे आई थी, चाहे आप C1 के लॉन्ग करो या C2 के लॉन्ग, किसी के भी लॉन्ग में आप इसको एक्सपेंड कर दो, वैल्यू वही आनी है डिटरमिनेंट की। बात समझ आ गई, ये चीज थी। अब आपको एक्सपेंशन इसका आ गया, एक चीज और बताने वाले हैं, देखिएगा इनको एक्सपेंड करने बाद कंपेरेबल पोर्शन, कंपेयरिंग देखिएगा, जैसे कोई हमारे पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट गिवन है A इक्वल 1 2 3 4, ये बेसिकली में हम लिखते जाते हैं 1 2 3 4, ऐसा ना समझ लेना कि हर बार यही क्यों लिख रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी, और B हमने ले लिया XYZM, तो अब आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, दोनों के डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर उससे वैल्यू निकाली जाती है। मैट्रिक्स में क्या होता था, x की वैल्यू निकालनी है 1 से कर दिया, 2 की निकालनी है ऐसे कर दिया, 3 की इससे आपस में कंपेयर कर दिया, समझ आ गई बात। सपोज करो हमारे पास यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, क्लियर। अब दोनों के डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा 4 बन जा 4 और -6, 4 -6 तो कितना आ गया, माइनस का 2, डैट हो गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड b कितना आ जाएगा हमारे पास, x² - y। अब आपको इक्वल करना है दोनों को, तो इक्वल कर दो, तो x² - y इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब ये इस तरीके हमारी इक्वेशन आ गई एक, अगर आपको कोई वैल्यू निकालना हो तो इस जगह पे क्या हो सकता है, कोई वैल्यू गिवन होगी y की जगह, सपोज करो 2 गिवन है इससे, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 बन जा 2 हो जाएगी इधर पे माइनस में, तो ये उधर जाएगा, तो x² इक्वल कितना आ जाएगा 2, ये प्लस का 2 इधर 0, तो x इक्वल कितना आ गया 0, ये आ गई x की वैल्यू। जब ऐसे वैल्यू निकालनी हो तो दोनों कंडीशन समझ आ गई, ओके नोट कर लीजिएगा, ये चीज है। और उसमें क्या होता है, डायरेक्ट कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेते थे x की। आगे और जैसे हमारे पास बहुत से डिटरमिनेंट हैं, उनकी वैल्यू निकालना है आपको, ये गिवन है sin थीटा cos थीटा, और ये cos थीटा माइनस का है, यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, ये sin थीटा, इसकी बोल देगा फाइंड द वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो sin² थीटा और माइनस होता है ऑलरेडी, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर? ऐसे इसको एक्सपेंड किया जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, यहां से हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से फिनिश हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी एक्सरसाइज 4.2 के कॉन्सेप्ट पे। क्लियर? उसमें छोटा सा ऐसे ही इसमें इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड पूरे क्वेश्चन होते हैं, तो समझिएगा। सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को ऐसे भी नोट कर देते हैं। क्लियर? तो डिटरमिनेंट लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो ऐसे ही हमने नोट कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास जो प्रॉपर्टी उसका क्या होता है, कोई हमारे पास ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? इसका मतलब समझना, a इक्वल टू ए डैश, ये क्या होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्या लगे ये सर कैसे? इसका मतलब ये देखो, कोई हमारे पास ये मैट्रिक डिटरमिनेंट है, ए से नोट कर दो इसको भी, क्योंकि ए के फॉर्म में ले लिया। ए डैश इसका क्या निकाल देंगे हम, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दें, है ना? तो रो जो है फर्स्ट वाले उसको कॉलम बना दो, 1 4 7 और 2 5 8 3 6 9। ये डैश निकल के आ गया हमारे पास। कॉलम को रो को कॉलम चेंज कर दिए, जैसे मैट्रिक्स में करते थे, वो ये डैश बन गया। तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट जो इसको निकालेंगे और इसके निकालेंगे, दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। समझ आई भाई? आप चाहे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसका। ठीक है? तो प्रूवमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको करेंगे तो वही आएगी वैल्यू। क्लियर? क्योंकि एलिमेंट हमारे पास वही है। बात समझ आई? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि दोनों का जो ए और ए डैश, यानी दोनों का ट्रांसपोज जो निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है, दोनों की इक्वल आती है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा, सीरियल से इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता कि फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी की सेकंड, किसी में बता सकते हैं, फोर्थ में कहो ये बता देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटरमिनेंट हमारे पास लिखा हुआ है। क्लियर? कभी भी एनी 2 रोज और 2 कॉलम आपस में चेंजमेंट कर दिए जाए, any 2 rows or any 2 columns change to anyone, change to anyone, मतलब एक दूसरे में अगर, या each other बोल सकते हो, change to each other, then the value of determinant will be changed in sign, will be changed sign, मतलब उसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट में उसकी वैल्यू में केवल साइन का चेंजमेंट आ जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये है R1 चेंजेस टू R2, R2 चेंजेस टू R1, R1 को R2 लिख दे और R2 को R1 लिख दे, तो हमारे पास जो नया डिटरमिनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा उसमें। केवल R1 को क्या लिख देना है, R2, तो 2 5 8 और इसको लिख देना है 1 4 7 1 4 7, और नीचे वाले कुछ नहीं करना, उसको ऐसे लिख दिया। कोई भी 2 रोज 2 कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा उसमें क्या होगा, निगेटिव साइन आ जाता है, मतलब माइनस का साइन आ जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये सब माइंड में रखनी पड़ेगी आपको। क्लियर? कि 2 रो या 2 कॉलम आपस में चेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में साइन का चेंजमेंट आ जाता है। बात सुनिए आ गई? क्लियर? आगे देखिएगा, और थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हम रफ करते जा रहे हैं, आप समझते जाइए, नोट करते जाइएगा कि स्पेस हमारे पास कम है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 any two rows or column will be same, then determinant will be 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0 होगी। कब? किसी भी डिटरमिनेंट में कोई टू रो या टू कॉलम सेम हो तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी। क्या लगे सर ये कैसे? ठीक है बता दो, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। क्लियर? इसकी ये दोनों कॉलम सेम है, C1 और C3। तो अगर आपस में इनको हम चेंज कर दें तो होगा क्या? नेक्स्ट वाला, इस वाले को इधर ले, इस वाले को इधर, 1 2 3 कोई चेंजमेंट आने वाला तो है नहीं हमारे पास। क्लियर? 4 5 6 1 2 3, बट इसमें क्या लग जाएगा? माइनस साइन लग जाएगा। तो इसको हम माइनस कैसे नहीं लिख सकते क्या? अब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऑफ डिटरमिनेंट है, इक्वल क्या बचा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई डिटरमिनेंट के हमारे पास? 0। ये हो गया प्रूवमेंट इसका। बात समझ आ गई? खैर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारे पास उसको देखिए जरा। इसी वाले हम बता रहे हैं, नेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं। यहां पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैट्रिक्स में क्या होता था? किसी अगर स्केलर नंबर से या स्केलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते थे तो वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब ये है, अगर 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दिया हमने तो इसका मतलब क्या है कि या तो एक कॉलम में या किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा? सेकेंड में हमने कर दिया 1 4 7 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2 8 जा 16। क्लियर? और ये हो गया 3 और ये हो गया 6 और ये हो गया 9। अंडरस्टैंड? फंसने आ गई ये चीज। कैसे अगर मल्टीप्लाई किया तो किसी एक में होगा। क्लियर? ये थी हमारे पास फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फिफ्थ देखिएगा, a प्लस बी, बी और सी, और यहां पे हमने लिख दिया c प्लस डी, p q लिख दिया, e प्लस एफ और यहाँ पे r लिख दिया और यहाँ पे s लिख दिया। ये लिखा हुआ है। इसको 2 पार्ट में कैसे अलग अलग कर देंगे? दो मैट्रिक्स के दो डिटरमिनेंट कैसे बनेंगे? ये ए वाला ए बी सी, इसका फर्स्ट एलिमेंट सी पी क्यू, इसका से थर्ड वाला फर्स्ट एलिमेंट ई आर और ये एस, प्लस यहां पे ऐसे लग जाता है दूसरा वाला बी और बाकी ये सेम ऐसे ही। क्लियर? और डी पी क्यू, इसका एफ आर एस, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग। बात समझ आ गई? ये चीज है। ऐसे ही मैट्रिक्स से हमने ऑपरेशन वाला बताया था, ऑपरेशन कैसे यूज किए जाते हैं। तो उसमें हमने बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है तो कॉलम ऑपरेशन भी होगा। आप एक चीज और उसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई थी कि अगर आपने रो ऑपरेशन यूज किया है तो केवल रो ऑपरेशन चलेगा, कॉलम उसमें बीच में नहीं आ सकता। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि आप रो भी लगा सकते हो और बीच में जहां नीड हो तो कॉलम भी लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दोनों में कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हो, कोई बॉन्ड नहीं। मैट्रिक्स में बॉन्ड होता था। बात समझ आ गई? तो देखिए को बताने वाले हैं जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो यही है। प्रॉपर्टी नंबर 6
6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है देखिए, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिखा हुआ है। अब आप इसमें चाहें R1 को चेंज कर सकते हैं R2 प्लस R1 या 3R1 या 1/2 R2, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको C1 में कहीं चेंज करना है तो आप C2 को भी चेंज कर सकते हैं, या C1 को जो भी चेंज करना है C2 को चेंज करना, 2C1 माइनस 3C2 या 3/2C2, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। कोई भी ऑपरेशन मतलब आप यूज कर सकते हो, कोई बॉन्ड आपके पास नहीं है। उसमें हमारे पास क्या होता था कि अगर आपने रो ऑपरेशन सेलेक्ट किया तो रो में ही केवल ऑपरेशन यूज होगा, कॉलम सेलेक्ट किया तो कॉलम में ही यूज होगा। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टी थी। क्लियर? और इन प्रॉपर्टीज का यूज जो आपको हमने बताया कि हमारे पास कभी कभी मैट्रिक्स आएंगे और उनको आपस में आपने देखा कि दोनों कॉलम या दोनों के रो सेम है, तो सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख देंगे? 0। और नीचे क्या लिखेंगे रीजन में? 2 rows or 2 column will be same, then result will be 0. अंडरस्टैंड? ठीक है। ऐसे ही आप जब से आपस में रो या कॉलम को चेंज करेंगे तो उसमें जब 2 रो या 2 कॉलम को आपस में चेंज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो उसमें क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? साइन चेंज हो जाएगा वापस डिटरमिनेंट का। बात समझ आ रही? जी। थर्ड में क्या आता है? किसी स्केलर कंपोनेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी डिटरमिनेंट में, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ऐसे ही डिवाइड का रूल होगा, पूरे में नहीं हो सकता, मैट्रिक्स में पूरे में होता था। बात समझ आ गई? और डिस्ट्रीब्यूशन वाला बता दिया, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट उसके नीचे वाले सेम रहेंगे, फिर ऐसे ही सेकंड उस नेक्स्ट इसको कॉलम में जाएंगे तो उसका फर्स्ट एलिमेंट बाकी सेम, थर्ड वाले कॉलम में जाएंगे तो इससे फर्स्ट एलिमेंट और बाकी सब सेम, और जो बचा सेकंड वाला उसके साथ भी वो नीचे वाले सेम रहेंगे और उसके अलग कर देते हैं ऊपर वाली रो। बात समझ आ गई? तो ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो पार्ट। इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास जनरेट होने वाले हैं वो आपको हमने एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे ही बता दिए हैं। क्लियर? तो आप बुक में करेंगे तो उनकी ये देखने प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या है हमें ये चाहिए। और अब 4.1 में क्या है? उसमें तो सीधे हमारे पास एक्सपेंड करना है उनको। अब 4.3 जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिटरमिनेंट के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। 11th में आपने 10th में बहुत से फार्मूले पढ़े, हीरोन्स फार्मूले वगैरह इस टाइप के पढ़े हैं काफ़ी, और 1/2 बेस इनटू हाइट वाला भी पढ़ा है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिटरमिनेंट के थ्रू पढ़ने वाले हैं। और जैसे कोलिनियर आप प्रूफ करते थे तो डिटरमिनेंट के थ्रू हमने बताया था कि डिटरमिनेंट में अगर वैल्यू 0 आ गई तो कैसे 0 आती है। ये सब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में डिस्कस करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। तो जो 10th में फार्मूले पढ़ा था 11th में पढ़े हैं आप। अब हम बताएंगे डिटरमिनेंट के थ्रू उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा हमारे पास जनरेट होता है, कभी कभी पूछ लेता है के की वैल्यू फाइंड करो। अब पूछिए के कहाँ से आता है, तो वो हमारे पास वर्टिसेस गिवन होते हैं ट्रायंगल के। आ रही बात समझ में? तो देखिएगा जरा इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इस पे बात करेंगे लोग। जैसे हमारे पास कोई ये ट्रायंगल है ABC, इसके कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास x1, y1 गिवन है, x2 और ये y2, x3 और ये y3, ये हमारे पास इसके वर्टिसेस गिवन है। बात समझ आ गई? अब इसको आपने जब 10th या 11th वाला जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल का ऐसे नोट करने के बाद 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2
ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ये वाला फार्मूला पड़ा था और ये ब्रैकेट बंद हो जाता था। क्लियर? ओ इसमें हॉस पॉज हो गया थोड़ा सा, आप समझ सकते हो। क्लियर? और एरिया हमेशा क्या होता था, मॉड लगा देते थे इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू आता था। क्लियर? एरिया किसमें आता था? पॉजिटिव वैल्यू। अब इसको इसके थ्रू कैसे निकालें, डिटरमिनेंट के थ्रू, तो वो वाला फार्मूला देख लीजिएगा। हम ऐसे ही नोट कर देते हैं इसको, एरिया के सिंबल को, x1 y1, अब आगे यहां पे 1 हो जाता है, ये वाला जो कॉलम रहेगा तीनों में 1 रहेगा, x2 y2 और ये 1। समझ आ गई? x3 y3 और ये 1, और ये हमारे पास 1/2 बाहर होता था, वो हमने ऐसे लिख दिया बस। ये होता है हमारे पास डिटरमिनेंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। क्लियर? एक क्वेश्चन इससे जनरेट होता है, देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कराएंगे, समझिएगा। एक तो हमारे सीधे एरिया निकालना है कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा एक और बता रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट। पहले इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन करा देते हैं। इफ 3 points are collinear, then area of triangle will be 0। मतलब यदि आपके पास 3 पॉइंट कोलिनियर शो करना है तो डिटरमिनेंट यानी एरिया उसका क्या आएगा? 0 आएगा डिटरमिनेंट वाले मेथड से, जब उस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे। कहेंगे सर ट्रायंगल की बात ही नहीं आ रही अब तो, 3 पॉइंट्स गिवन है, तो 3 पॉइंट से क्या बनेगा? ट्रायंगल ही तो बनेगा मेरे पास। और जब 3 पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, तो स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा ही नहीं, और जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया तो 0, ऑब्वियस सी बात है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई भाई? ये स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर की बात की जा रही, एक ही लाइन में होने की, तो जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा तो एरिया क्या होगा? उसका 0 आएगा। क्लियर? जो अभी हमने इसके पहले फार्मूला बनाया था डिटरमिनेंट वाला, उसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला फॉर्म हमारे पास फिर से रिपीट होके आ जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर? अब इसकी क्वेश्चन करते हैं जरा, देखिएगा। डिटरमिनेंट में हमारे पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अभी आपने 4.2 पढ़ी तो उसमें ही प्रॉपर्टीज थी केवल। 4.1 में हमारे पास केवल एक्सपेंडेशन गिवन था, तो अब इसमें 4.3 में जो है हमारे पास, तो उसमें केवल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होता है और कोलिनियर वाली कंडीशन दिखानी होती है, इसमें के से वैल्यू निकालनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आगे जब इसके पढ़ेंगे 4.4 वाली एक्सरसाइज, तो उसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। खैर, तो अभी ये वाला टॉपिक देखते हैं जरा। बोल दिया था कभी कभी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 0,3 and 2,3 -5,1। वर्टिसेस एरिया हमने अभी बताया था किसमें होता है? पॉजिटिव। बट
उसकी जो वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल के, वो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो इसमें जैसे हमने ले लिया -5, क्लियर। ट्रायंगल बना देते हैं। ए पॉइंट क्या है हमारे पास 0,3, बी पॉइंट क्या है हमारे पास 2,3, सी पॉइंट क्या है -5,1। इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या था 1/2 x1। x1 की जगह क्या है 0, y1 की जगह पे क्या है हमारे पास 3, और यहाँ पे 1 ऑलरेडी होता है फार्मूले में। x2 की जगह पे क्या है 2, y2 की जगह 3 और ये 1, -5 और 1 और यहाँ पे भी 1। सॉल्व करना है इसको, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना हमने अभी आपको बताया था। तो ये हमारे पास 1/2 बाहर रहेगा। इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या थी 0, इस वाले रो को छोड़ दिया, इस वाले कॉलम को छोड़ दिया। 3 1 जा 3 -1 प्लस के बाद माइनस वाला सिंबल आता है। 3 ले लें, 3 ले लिया तो इसको छोड़ देंगे और पूरी फर्स्ट वाली रो छोड़ देंगे। 1 2 जा 2, यहाँ पे बाहर 3 रहेगा। 2 1 जा 2 और माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 5। अब फिर प्लस आ गया, 1 ले लिया, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, ये हो गया 2 1 जा 2 और प्लस 15। ऐसे भी ब्रैकेट बंद कर दिया, क्लियर। 1/2 इसको सॉल्व कर दिए, 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ पे, और इसमें कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 7 3 जा 21 माइनस का 21 और इसमें कितना आ जाएगा 17 प्लस का 17। तो ये कितना आ गया 1/2, इसमें कितना बचेगा 21 में 17 कम कर दो 4 बचेगा माइनस का, लेकिन 2 से 2 ये आ गया, तो एरिया कितना आ गया हमारे पास -2। बट हमने बताया कि इसको एरिया जो लिखा जाएगा वो क्या आएगा प्लस का 2 स्क्वायर यूनिट। बात समझ आ गई। ये तो था हमारे पास एरिया फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि k की वैल्यू फाइंड करते हैं, कभी a की वैल्यू कभी p की वैल्यू, इस टाइप से वैल्यू फाइंड की जाती है। तो एक क्वेश्चन उसका भी समझ लेते हैं, उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा जरा, ये कैसा क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। छोटा छोटा लिख रहा है तो समझ जाइएगा इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर ट्रायंगल ABC of area is 4 square unit। उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कीजिए। सॉरी, ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है। आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही, वेयर a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 2, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, k, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3, -2। क्लियर। इस ट्रायंगल के एरिया हमारे पास कितना गिवन है 4 और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस ये गिवन है। बात समझिए क्वेश्चन को। एरिया अब इसमें फाइंड नहीं करना है, एरिया इसमें गिवन है, वैल्यू फाइंड करना है k की। फाइंड द वैल्यू ऑफ k और ट्रायंगल ABC एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट वेयर a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट। क्लियर। ये कोऑर्डिनेट गिवन है, देखिएगा
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 0, k। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं -3, -2। क्लियर। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं एरिया में, तो एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y1, तो x1 की वैल्यू 1 है, 2 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इसमें x2 y2 0, k, और कितना आ जाएगा 1, उसमें -3 -2 1। क्लियर। एरिया की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 4 स्क्वायर यूनिट, 4 रख दिया एरिया के सामने। क्लियर। 1/2 इसको ऐसे ही ओपन कर देंगे, किसके अलॉन्ग में एक्सप्रेस कर दें, इसी में कर देते हैं, इसमें 0 है क्योंकि एक, तो 1 ले लिया, तो 1 लिया तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, k बन जा k, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इस 2 का इसमें होगा तो माइनस फार्मूले में होता है, तो एक ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब -0 इसको छोड़ देंगे और इसको मतलब सेकंड वाली रो छोड़ देंगे और ये फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो बचा क्या 2 बन जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से 2। क्लियर। प्लस -3 लेना है तो इस जगह पे सीधे से कर देते हैं -3, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होगा तो -3 आ जाना है। क्लियर। और नहीं तो अपना कुछ को ना समझ में आ रहा हो तो ऐसे लिख देंगे। क्लियर। अब 3 वाला ले लिया तो इसको छोड़ दिया, थर्ड वाली रो छोड़ देंगे, 2 बन जा 2 माइनस k, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ पे समझ लीजिएगा -3 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो इस जगह पे सीधे कर देते हैं -3, ये चीज बोल रहे थे। क्लियर। आगे 1/2 ये इक्वल में 4 हमारा एरिया जो था वो चल रहा है, ये कितना हो गया k + 2, और ये वाला तो पोर्शन 0 हो गया, माइनस वाला इसका माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -6 प्लस का 3k। क्लियर। इस 2 का इधर मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 8 हो जाएगा, इक्वल में इधर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 3k, और ये k कितना हो गया 4k, और ये 2 और 6 में माइनस का 4। तो एक काम करते हैं, स्पेस ना होने की वजह से इसी में हम 4 कॉमन ले लेते हैं, और 4 कॉमन लेके इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए डायरेक्टली कर रहे हैं, यहीं से कर देते हैं, इधर है तो स्पेस देखिएगा 8 = 4 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में तो कितना बचा k - 1, 4 2 जा 8। अब देखिएगा इधर k - 1 = 2, तो k इक्वल कितना आ जाएगा प्लस का 3, और ये k की वैल्यू प्लस की आ सकती है, माइनस की, दोनों भी आ सकती है। बात समझ आ गई, ये चीज है, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। ऐसे ही बुक में आपके पास क्वेश्चन आएंगे कोलिनियर प्रूफ करने वाले, उसमें वर्टिसेस गिवन होंगे, ये तो हमने जनरली वर्टिसेस लेके सॉल्व करके बता दिया आपको। जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो उसमें आपके पास ऐसे वर्टिसेस गिवन होंगे जिनसे एरिया क्या आएगा 0 आएगा, तो कोलिनियर होंगे, अगर 0 नहीं आ रहा तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। बात समझ आ गई। ये थी हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज का इंट्रो प्लस उसके 2 एग्जाम्पल्स, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे, सिंपल है क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब हम लोग बात करेंगे तो 4.4 की बात करेंगे। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। आगे देखेंगे हम लोग 4.4 एक्सरसाइज, ये 4.3 तक के आप क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। क्लियर। 4.4 आपको पढ़ के आना है।